एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बैंक निफ्टी निफ्टी डेली एनालिसिस आप लोगों को स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फिर निफ्टी की बात करने वाले हैं, इसका एनालिसिस करेंगे क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है। तो हम देखते हैं कल के दिन हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको डेली कैंडल चार्ट लगा लेता हूँ। तो फिर निफ्टी भी ध्यान से देखिए। तो जैसे मैंने बताया कि बैंक निफ्टी भी देखिए दो टाइप हैमर कैंडल बना रहा था 2 दिन से पिछले। तो इस ये भी क्या रहा है, दो दो दिन से हैमर कैंडल बना रहा था और आज के दिन क्या हुआ, सेलर इसको नीचे ले जाने की कोशिश किए। बट सेकेंड हाफ में इसने भी अच्छा खासा रिकवरी किया और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसने जो 17,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज 17,500 साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। तो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग किया हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है। अब हमारे लिए पोजिशनल बेसिस जो सपोर्ट होने वाला है तो ये लेवल होने वाला है जो कि है 17,380 से लेके 17,400। ऊपर की तरफ हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है तो ये जोन होने वाला है जो कि है 17,700 से लेके 17,730। ये दो लेवल हमने ड्रॉ कर लिया है डेली कैंडल बेसिस पे। अब आते हैं, हम देखते हैं इंट्राडे पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो जो फिन निफ्टी है ये भी अगर ध्यान देखें तो बेसिकली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है कई दिनों से। और ये रेंज हमारे लिए कौन सी है, यहाँ से देखिए, ये बेसिकली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये वाला जो जोन है, मार्केट जब भी इस रेंज के नीचे जाता है तो टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद सेकंड हाफ में ब्रेकआउट आ जाता है ऊपर की तरफ। जब भी नीचे आता है फिर कंसोलिडेट कर फिर ब्रेकआउट आ जाता है। हम बेसिकली इसी रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं। ये रेंज है हमारा 17,450 लेके 17,600। तो ध्यान रखिए कल के दिन, कल चूंकि एक्सपायरी है तो हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ऊपर साइड में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा अगर मार्केट कल इस जोन में ओपन हो जाए, कौन से जोन में, 17,450 लेके 17,550, इस जोन में ओपन होकर अगर ये 17,560 के लेवल को क्रॉस करता है, यहाँ पर अगर 10 20 25 मिनट अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अगर ये ऊपर तक ब्रेकआउट करता है तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 17,650, ये वाला जो जोन है। एंड देन 17,700, 17,700 से लेकर 17,720, ये दो टारगेट ऊपर तरफ ओपन हो जाएंगे। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं आराम से बैठा रहूंगा, कोई ट्रेड नहीं लूंगा। मैं वेट करूंगा कि नीचे जाए, यहाँ पर फिर अगर कोई टाइम स्पेंड करता है और फिर अगर उसके ऊपर तरफ ब्रेकआउट करता है तो मैं कॉल साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा। क्योंकि 17,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। आप एक बार भी इसने 17,500 के नीचे क्लोज नहीं किया हुआ है। नीचे इंट्राडे में हम नीचे जाते हैं बट सेकंड हाफ में हम रिकवर होकर 17,500 के ऊपर आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा हम पुट साइड में अगर इस रेंज में ऊपर होकर नीचे तरफ जाएंगे तो हम बाइंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि कोई रेंज बने फिर उसके बाद हम इसको ट्रेड करेंगे। या फिर अगर किसी को ट्रेड करने का शौक है या लेना ही लेना है तो आपको कम क्वांटिटी के साथ जाना पुट साइड में, ठीक है। अब अगर मार्केट किसी रीजन में गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी हम देख सकते हैं 0.15% ऊपर है। और डाउ जोन्स अगर देखें तो यहाँ पर डाउ जोन्स भी ऊपर है। तो हो सकता है कि एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए हमें कल। तो अगर ये 17,600 या 17,650 के आसपास ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हम अगेन प्राइस एक्शन को ही फॉलो करेंगे। प्राइस एक्शन आपको पता है, अगर इस लेवल के आसपास मार्केट कोई शूटिंग स्टार या कोई बेरिश कैंडल बनाता है तो हम पुट बाइंग कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो प्रीवियस डे का क्लोज है उसके आसपास हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा टारगेट क्या हो जाएगा, ये वाला जो है 17,450 के आसपास। तो ये टारगेट ओपन हो जाएंगे जब मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास 17,650 या 17,700 के आसपास। ओके। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए 17,000 17,300 या 17,400 के आसपास, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ बाई, यहाँ खुलते हम तुरंत बाइंग कर लेंगे कॉल साइड, नहीं। यहाँ पर हम वेट करेंगे, अगर यहाँ पर कोई बुलिश इनगल्फिंग अ, या हैमर कैंडल बनता है तो हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं। जैसे हम इस रेंज में आ जाएंगे ना, ध्यान रखिए, जैसे मान लो गैप गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ कहीं पर, जैसे हम इस रेंज में आ जाएंगे ना तो यहाँ पर तुरंत हम बाइंग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी बायर होंगे जो भी जो सेकंड हाफ में जो मोमेंटम मिस कर जाते हैं, जैसे इस रेंज में आएगा तो तुरंत यहाँ पर आकर अपने बाइंग करें। लेकिन ध्यान रखिएगा जब नीचे से हम ऊपर आएंगे तो ये जो लो है ना आज का, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस पर नजर बना के रखिएगा कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जब गैप अप ओपन हो जाता है तो जब अगर मान लो कोई पुल बैक देता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि चूंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, कर क्या रहा है, या कोई सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है या फिर यहाँ इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर इसको ब्रेक कर रहा है जो कि प्रीवियस डे का क्लोज है
तो हम पुट बाइंग कर सकते हैं, फिर हम कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इस लेवल के आसपास आकर यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है या कोई रेंज बना रहा है, तो आप समझ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करो और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि गैप अप या गैप डाउन होने के बाद अगर रिटेस्ट कर रहा है मार्केट किसी लेवल को, तो दैट्स वेरी पॉजिटिव साइन। सो ये था फिन निफ्टी। तो कल एक्सपायरी है, कल लेवल के साथ ट्रेड कीजिएगा। और अगर आपके पास अमाउंट कम है तो ध्यान रखिएगा, आप 12 बजे के बाद ट्रेड कीजिए। आपको बहुत कम अमाउंट में आप ट्रेड कर सकते हैं, 1 से 2 लॉट बहुत इनफ होता है। और छोटे छोटे टारगेट अगर आप लेते रहेंगे 10-20 पॉइंट, तो आपको आराम से इजीली मिलते रहेंगे लेवल के साथ, और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं कल। सो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।